Hello friend, welcome to my YouTube channel Techie Khushi. So friend, today in this video we are going to discuss about the causes of industrial sickness. तो friend, without wasting time start करते हैं. तो मैं सबसे पहले बता दूं there is a two causes of the industrial sickness. One is the internal causes of industrial sickness and another one is the external causes of industrial sickness. We will see the each and every causes in a detail. तो फ्रेंड सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल कॉजेज क्या है इंडस्ट्रियल सिकनेस के लिए. तो फ्रेंड इंटरनल कॉजेज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है इंडस्ट्रियल सिकनेस के बारे में, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. इवन फ्रेंड अगर आप चाहे तो आई बटन पे भी क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं. तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंटरनल कॉजेज. तो फ्रेंड सबसे पहला जो कॉजेज है वो क्या है, लैक ऑफ फाइनेंस. तो फ्रेंड लैक ऑफ फाइनेंस या फिर लैक ऑफ कैपिटल, ये हर एक इंडस्ट्रीज को या फिर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ. सपोज फ्रेंड अगर हमको क्या करना है, इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो समहाउ हमको क्या करना पड़ता है, एक न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होता है. लाइक ओल्ड टेक्नोलॉजी को हम रिप्लेस करते हैं और न्यू टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, बाय करते हैं, सो दैट हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो, ज़्यादा हो. बट फ्रेंड अगर हमारे पास फाइनेंस ही नहीं होगा तो हम उस न्यू मशीन को कैसे बाय करेंगे, न्यू टेक्निक को कैसे अडॉप्ट करेंगे. तो फ्रेंड उस वजह से क्या रह जाता है कि हम ओल्ड टेक्निक को या फिर ओल्ड मशीनरी को ही यूज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा और भी ज़्यादा टाइम चला जाता है. तो फ्रेंड लैक ऑफ फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल सिकनेस. अब हम सेकेंड देख लेते हैं. सेकेंड फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेकेंड देखिए क्या है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, विच इज़ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल हर एक इंडस्ट्रीज में या फिर हर एक फील्ड में कुछ मैनेजमेंट अच्छे होते हैं और कुछ मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होते. प्रॉपर नहीं होना इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजमेंट का जो बिहेवियर है अगर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या फिर अपने वर्कर के साथ प्रॉपर नहीं है तो ना तो मैनेजमेंट का अच्छे से बन पाता है, ना तो एम्प्लॉयज़ का बन पाता है. तो प्रॉपर मैनेजमेंट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर मैनेजमेंट ही प्रॉपर नहीं है, उनकी प्लानिंग ही प्रॉपर नहीं है, तो डेफिनेटली फ्रेंड उसका रिजल्ट जो है वो इंडस्ट्रीज के ऊपर बैड या फिर एडवर्स इफेक्ट ही होता है. तो ये सेकेंड कॉजेज है इंडस्ट्रियल सिकनेस के लिए. अब हम थर्ड देख लेते हैं. थर्ड देखिए यहाँ पे क्या है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट पॉइंट में बताया लैक ऑफ फाइनेंस. अगेन यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमारे पास अगर प्रॉपर फाइनेंस नहीं है तो हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करेंगे, जिसका इफेक्ट हमको हमारे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी लगेगा. इवन हम कह सकते हैं कि हमारा टाइम भी ज़्यादा जाएगा. सो ये भी कॉजेस है इंडस्ट्रियल सिकनेस का. नेक्स्ट फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या है, मिसमैनेजमेंट. तो मिसमैनेजमेंट को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बोले तो मिसमैनेजमेंट मीन्स क्या हो सकता है फ्रेंड, सपोज आपने इंडस्ट्री स्टार्ट करने के पहले हमको क्या करना होता है, एक प्रॉपर लोकेशन फाइंड आउट करना होता है, फाइनेंस का अरेंज करना होता है, टाइम एंड सारे कॉस्ट को देख के करना पड़ता है. बट अगर यहाँ पे फ्रेंड हमारा मैनेजमेंट ही प्रॉपर नहीं है, मिस मैनेजमेंट हो गया, इट मीन्स इंडस्ट्री स्टार्ट करने के पहले हमने कोई रॉन्ग लोकेशन चूज कर लिया, हमको प्लानिंग प्रॉपर थी नहीं, तो डेफिनेटली उसमें हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा जाएगा, टाइम भी ज़्यादा जाएगा. तो मिसमैनेजमेंट इज ऑल्सो द इंटरनल कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल सिकनेस. आई होप आपको मिसमैनेजमेंट भी क्लियर है. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, इनकॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर्स. इनकॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर्स इट मीन्स फ्रेंड आप क्या बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल जो भी एंटरप्रेन्योर्स है एटलीस्ट उसको सारा मार्केट का नॉलेज होना चाहिए. बट यहाँ पे क्या है, सपोज हमारा जो एंटरप्रेन्योर्स है अगर उसको लैक ऑफ नॉलेज है अबाउट द मार्केट, अबाउट द कस्टमर, अबाउट द कॉस्टिंग, अबाउट द मार्केटिंग, अबाउट द अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक्सेट्रा, सो डेफिनेटली फ्रेंड जस्ट अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं है तो वो कैसे डील करेगा. सो दिस इज ऑल्सो द कॉजेज ऑफ अ इंडस्ट्रियल सिकनेस. आई होप आपको इनकॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर्स भी क्लियर है यहाँ पे. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या है, बैड प्रोडक्शन पॉलिसी. तो फ्रेंड बैड प्रोडक्शन पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन लोकेशन, हमारा लोकेशन ही रॉन्ग था, लोकेशन हमने रॉन्ग चूज किया है. तो उसके बाद हमने जो प्लांट एंड मशीनरी ली, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड हैंड यूज करेंगे. एंड इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी तो आपको उसको मेंटेनेंस के लिए भी ज़्यादा कॉस्ट जाता है, अपने टेक्नोलॉजी भी प्रॉपर यूज़ नहीं किए. सो दिस ऑल आर जो है हमारे प्रोडक्शन के ऊपर क्या होता है, उसका एडवर्स इफेक्ट होता है. सो दिस इज ऑल्सो द इंटरनल कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस. अब हम फ्रेंड नेक्स्ट देख लेते हैं. तो फ्रेंड जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, लेबर प्रॉब्लम्स. तो लेबर प्रॉब्लम इन द टर्म्स मैं आपको बताना चाहूँगी, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे भी कुछ डिज़ायर होते हैं, हमारे भी कुछ डिमांड होते हैं. तो सेम ईयर यहाँ पे लेबर्स के भी कुछ डिमांड होते हैं जो अपने मैनेजमेंट के साथ या फिर जो अपने बॉस के साथ डिस्कस करता है. तो ये सारे सिचुएशन में बॉस क्या करता है, सपोज अगर लेबर के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता तो सारे लेबर का ग्रुप बन के वो क्या कर देते हैं, एक स्ट्राइक कर देते हैं.
देन डेफिनेटली स्ट्राइक की वजह से क्या होगा, उनका जो काम है कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा, जिसका इफेक्ट ओवरऑल प्रोडक्शन के ऊपर पड़ता है. सो ये सारे जो कॉजेस हैं फ्रेंड, ये भी क्या है, इंटरनल कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सीकनेस. तो फ्रेंड आई होप आपको इंटरनल कॉजेस क्लियर है. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. तो फ्रेंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सीकनेस. तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं. तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, पावर कट, और हम कह सकते हैं कि शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. तो फ्रेंड सिंपल सा यहाँ पे क्या है कि आज के टाइम पे तो हम लोग टोटली किसके ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है. ऐसे में अगर पावर कट होता रहेगा तो डेफिनेटली हम पे भी उसका एडवर्स इफेक्ट होता है, हमारे सारे काम रुक जाते हैं. सेम ईयर इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, उनके काम रुक जाते हैं, उनकी मशीन्स बंद हो जाती है. पावर कट का बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होता है इंडस्ट्रियल सीकनेस के ऊपर. तो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या है, फाइनेंस कांस्टेंट. तो फ्रेंड फाइनेंस कांस्टेंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपली सपोज अगर इंडस्ट्रीज के पास क्या है, फाइनेंस नहीं है, प्रॉपर कैपिटल नहीं है, तो वो किसके लिए जाएंगे, बैंक के पास लोन के लिए जाएंगे. बट ऐसे में अगर बैंक भी उनसे इंटरेस्ट रेट हायर कर रहा है तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे. बैंक ने भी क्या किया, इंटरेस्ट रेट हायर किया. इवन जब उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन ऑन द स्पॉट ना मिल के, उस टाइम पे ना मिल के, लोन पास होने में भी टाइम लग रहा है. देन अनफेवरेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज भी डिफरेंट है. देन शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, लिक्विडिटी कांस्टेंट, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो अंडर द फाइनेंस कांस्टेंट आते हैं. तो फ्रेंड दिस इज ऑल्सो द कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल सीकनेस. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोडक्शन कांस्टेंट. तो प्रोडक्शन कांस्टेंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ पावर, इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइस भी बढ़ रहा है. एक तो हमारे पास उतने पैसे नहीं है, फ्यूल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं. देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रिस्ट्रिक्शंस है. तो सारी ये जो भी सारे प्रॉब्लम्स है दैट्स कम्स अंडर द प्रोडक्शन कांस्टेंट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल सीकनेस के ऊपर इफेक्ट हो रहा है. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, मार्केटिंग कांस्टेंट. तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि पहले जो मार्केटिंग होता था वहाँ पे आपने पैम्पलेट कर दिया, बैनर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो जाए, बट नाउ डेज मार्केटिंग का टोटल ये सिनेरियो चेंज हो गया ग्लोबल मार्केट में. देन changes in technology, changes in consumer behavior, changes in consumer taste, preference and demand, and market recession. तो ये सारी चीजें जो है किस में आ जाती है, मार्केटिंग कांस्टेंट में आती है, जिसका भी एडवर्स इफेक्ट होता है हमारे इंडस्ट्रियल सीकनेस के ऊपर. टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है, उसको बेयर करने के लिए अगेन हमको पैसे चाहिए. देन कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, प्रेफरेंस चेंज हो रहा है. जब तक आपने न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, हो सकता है कि कस्टमर का कुछ और डिमांड आ जाए, जिसकी वजह से मार्केटिंग के ऊपर भी क्या होता है, इफेक्ट होता है. एंड अल्टीमेटली मार्केटिंग के ऊपर इफेक्ट है तो इंडस्ट्रियल सीकनेस इज ऑल्सो भी देयर. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कांस्टेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बोल सकते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लाइक लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, एंड वाटर का, कम्युनिकेशन मोड्स का. तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो किसके अंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कांस्टेंट के अंदर. तो जस्ट बिकॉज इसके वजह से भी क्या हो रहा है, सीकनेस इंक्रीज हो रहा है. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, रिसेशन. तो इसके ऊपर मैं बोला जाऊंगा कि जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल सीकनेस इज ऑल्सो कॉज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन रिसेशन इन ग्लोबल एज वेल एज इन अ लोकल मार्केट. तो फ्रेंड रिसेशन आ गया तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो हमारी इकोनॉमिक है वो डाउन टर्न हो जाएगी. रिसेशन आ गया तो लोगों के पास पैसे नहीं है, वो कोई भी प्रोडक्ट्स को बाय नहीं कर पाएंगे. इट मीन्स आपने ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करके रखा है, जब कस्टमर बाय करने के लिए रेडी नहीं है तो आप मार्केट में कैसे लेके आओगे. तो रिसेशन भी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सीकनेस के लिए. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या है, कंपटीशन. कंपटीशन इट मीन्स आप बोल सकते हो सेम सब्स्टिट्यूट्स का. फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट्स को बनाया, अल्टीमेटली यू विल सी उसके 10 कॉम्पिटिटर ऑलरेडी मार्केट्स में हैं. तो जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटर अगेन इंडस्ट्रियल सीकनेस होता है. अगर आपने प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, अगर आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एज अ कस्टमर उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए होती है और उनको कम प्राइस में चाहिए होता है एज कम्पेयर टू द अदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पिटिशन विल टेक प्लेस. कॉम्पिटिशन ज़्यादा है मार्केट में, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सीकनेस भी अराइज होता है. नेक्स्ट देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो जब भी चेंज होती है, लाइक कंटिन्यू चेंज होती है. फॉर एग्जांपल लाइसेंसिंग के लिए अलग हो जाएगा, लाइसेंस के लिए कुछ अलग रख दिया, फिर टैक्सेशन, पावर टैरिफ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज एक्सेट्रा के लिए. तो ये सब की वजह से जब सडनली पॉलिसी चेंज होती है तो उसका भी जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर जाता है, इंडस्ट्रीज की वजह, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सीकनेस विल टेक प्लेस. तो फ्रेंड ये था एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सीकनेस. आई होप आपको इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सीकनेस दोनों आपको यहाँ पे क्लियर है.
तो फ्रेंड आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड।